वो अमर कथा हमें भी सुनाओ। बोले हर कोई सुनने का अधिकारी नहीं है। नहीं बाबा, मैं इच्छुक हूँ, क्योंकि सती रूप में इनके अंदर संशय ही संशय था, लेकिन पार्वती रूप में इनके अंदर भाव ही भाव है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, मन क्रम बचन दासी तुम्हारी। बाबा अगर दासी समझे तो मुझे भी सुनाओ। जैसे श्री राम कथा में प्रश्न करे हैं कि पहले राम के बारे में मुझे संशय हुआ था, अब मुझे बताओ, क्योंकि अब मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त ये जानना चाह रहा है कि वो राम कौन है। तो बताया है भोले बाबा ने। वैसे हे गौरा, हे भवानी, आपका जो प्रश्न है मुझे पता ही जगत कल्याण करने के लिए प्रश्न है, तुम अपने स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें तो सब पता है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जगत कल्याण के लिए प्रसन्न किया है। और यहाँ अमर कथा की बात बोले मुझे भी सुनाओ। बोले नाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। बोले नाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। और ये छोटा बच्चा पुष्पों की माला, कुलवीर नाम बताया, 101 रुपए से स्वागत करता है। तालियों के साथ स्वागत करें। भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत खूब भंडार भरे रहे। हरि बोल।
वृंदावन हरि लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जाऊं। और ये कथा अमरनाथ सुनाई है। अमर कथा सुनाई तभी तो नाम पड़ा अमरनाथ। और एक और वर्णन सुनिएगा। गोलोक धाम में श्री कृष्ण और राधा रानी जब द्वापर लीला इन्होंने की, तो अब वहां ये विचार कर रहे हैं कि जो लीला करी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कलयुग में कोई तो होना चाहिए, क्योंकि कलकाल में प्रचार प्रसार लीला का नहीं होगा तो भक्तों का उद्धार कैसे होगा। राधा रानी का लालन पालन जिनका रात दिन करती थी सुख, ये दोनों ये चर्चा कर रहे थे कि गोलोक धाम की लीला कलकाल में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ करना होगा। उसी समय होता क्या है, वो सुख आया और राधा रानी के हाथ पर बैठ गया और बैठ करके कहने लगा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो राधा रानी क्या कह रही है, हे सुख मेरे कानों में अमृत घोल कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल। तू राधे नहीं तू कृष्ण बोल। तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बैठा और कहने लगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे सुख मेरे कानों में अमृत घोल राधे राधे बोल सुख राधे राधे बोल। तू राधे राधे बोल। तो फिर वो सुख दोनों का नाम जपने लगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसलिए हम भी कहते हैं ना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा रानी ने कहा हे सुख तुझे पृथ्वी लोक पर जाना है और संसार का कल्याण करना है। इस लीला का प्रचार प्रसार करने के लिए तुझे हम प्रेरित करते हैं और तुझे चुनते हैं कि संसार में जाके तुझे इस लीला का प्रचार प्रसार करना है। सुख ने कहा राधा रानी से कि वैसे मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, लेकिन आदेश है आप दोनों का तो मैं जरूर जाऊंगा। महाराज वह सुख जो है वही अमरनाथ विगलित अंडे के रूप में वहां पर पड़ा है, क्योंकि परमात्मा इन्हें पता है कि वहां अमर कथा होने जा रही है। महाराज विगलित अंडे के रूप में वहां पड़ा। इधर में भोले बाबा ने कहा हे भवानी मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा और तुम हुकरा देते रहना। आसपास देखकर आओ कोई है तो नहीं। देखने गई देखा कोई नहीं, लेकिन प्रभु की लीला वह विगलित अंडा जो था वो दिखाई नहीं दिया। आज भोले बाबा के पास आके बोली कोई नहीं है बाबा सुनाओ। बाबा ने 3 बार डमरू बजाया, बाकी और जो पंछी थे वो सब उड़ गए, लेकिन प्रभु की लीला जो हरि ने स्वयं भेजा उसे कौन भगा सकता है। महाराज आज कथा आरंभ करते हैं आंखें बंद करके, पार्वती हुंकरा देती हैं, लेकिन होता क्या है कथा का प्रभाव वो अंडा फूट गया, सुख प्रकट हो गया। पार्वती को जब नींद आ जाती है तो वो सुख जो है वो पार्वती की जगह पर हुंकरा देता है। कथा कही जब शिव शंकर ने शिवुर कथा सुनाई, ध्यान मगन है गई उमा जी गई नींद में आई। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहे हो
क्या है। जब ध्यान दिया भोले ने, जब दृष्टि उमा पर डारी, जब ध्यान दिया भोले ने, जब दृष्टि उमा पर डारी, ओ भरे करा भाई या को आवाज लगाई, अरे हुक्रावारी ये आवाज लगाई। शंकर भगवान ने देखा पार्वती भवानी सो गई है तो फिर हुकरा कौन दे रहा है। और जैसे ही सुख को देखा तो भोले बाबा ने क्या किया है, छोड़ूंगा नहीं, छुप करके अमर कथा सुनी है इसने। आज त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़े हैं। सुख ने क्या किया है, उड़ गयो तोता जब अमर में, उड़ गयो तोता जब अमर में, भोले दियो विचार, अरे हाँ भोले दियो विचार, उमा के घर गए तोता, हुकरा दे रहो तोता, उमा के घर गए तोता, भैया मेरी शुद्ध बुद्ध बैठी है बहुत देर से। और एक बात है, वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं है भैया, जो आपके यहाँ चल रही है ना, ये अमर कथा है, यही अमर कथा है। तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, आलस में बैठी तुम बहुत देर से, दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां, हरि बोल। सुख जो है उड़ता हुआ वज्र का आश्रम आया, वेद व्यास जी के आश्रम, वेद व्यास जी उनकी धर्म पत्नी अरड़ी देवी। वैसे भागवत रहस्य जो डोंगरे जी महाराज ने लिखा है उसमें वेद व्यास जी की पत्नी का नाम अरड़ी देवी लिखा है। अरड़ी देवी स्नान करके केशों को सुखा रही थी, महाराज जमाई के साथ में उनके उदर में इन्होंने प्रवेश कर लिया। भोले बाबा चले जा रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, कभी तो कहीं तो मिलेगा। जब भोले वहां से चाले की प्यास पाश में आए, वेद व्यास जी के पास आए और भोले बाबा बोले कभी तो बाहर निकलेगा, छोड़ूंगा नहीं, यही धूनी रमा लूंगा। और क्या कहा है वेद व्यास जी से बाबा ने, सुनो बात तुम मेरी या तुमने चोर छुपाए, बात ये मेरी या तुमने चोर छुपाए।
बोले कब तो बाहर आवे वो, हम यही दूनी रमाई लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वेद व्यास जी को हंसी आ गई और हंस करके बोले बाबा ये दुनिया के लोग तुम्हें बाबा भोला भंडारी भोले बाबा यूं ही थोड़ा ही कहते तुम हो ही बोले।